नमस्कार, मैं पंडित गणेश ठंगवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा YouTube चैनल ज्ञान धर्म संगम पर। तो दोस्तों, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का प्रसंग है भगवान क्या करते हैं। तो एक बार एक राजा के मन में प्रश्न आता है कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ देखते हैं और भगवान क्या करते हैं। तो राजा अपनी सभा में आए और अपने मंत्रियों के बीच बैठे और उनसे कहने लगे कि मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। तो सभी मंत्री बोले, तो महाराज आप बताइए क्या प्रश्न है, हम कोशिश करेंगे कि उनका उत्तर आपको दें। तो राजा कहने लगा कि मेरे मन में प्रश्न है कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ देखते हैं और भगवान क्या करते हैं। राजा से ऐसा प्रश्न सुनकर सभी मंत्री आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि यह पता तो सबको है परंतु किसी को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। इस पर राजा के जो महामंत्री थे उन्होंने बोला, राजन, इस आकस्मिक प्रश्न के उत्तर के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। तो राजा बोले कि ठीक है, आपको कल तक का समय दिया जाता है। कल जब राज दरबार में सभा बैठेगी तो इन प्रश्नों के उत्तर आप दीजिएगा और जो भी इन प्रश्नों के उत्तर देगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। इस पर इनाम की बात सुनकर सभी मंत्री उत्साहित होने लगे, परंतु राजा को यह बात समझाएं कैसे, इसके चक्कर में सभी अपने अपने विचार करने लगे और सभी गंभीर रूप से चिंतित भी हो गए। तो महामंत्री अपने घर गए और इस विषय पर विचार करने लगे। तो उनका एक सेवक था, उस सेवक ने जब देखा कि महामंत्री चिंतित हैं तो अपने मालिक से पूछने लगे कि आप क्यों चिंतित हैं। इस तरह पहले तो मैंने कभी आपको चिंतित नहीं देखा, परंतु जब महामंत्री ने अपने सेवक को राजा के बारे में बताया और इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में बताया तो वह हंसने लगा और कहने लगा कि महाराज, बस इतनी सी बात है, इन प्रश्नों के उत्तर तो मैं दे सकता हूं और मैं राजा को इन प्रश्नों के विषय में समझा भी सकता हूं। तो महामंत्री की थोड़ी सी चिंता कम हुई और उन्होंने बोला, तो ठीक है, कल तुम्हें हम सभा के मध्य ले चलेंगे और तुम राजा को समझाना। अगर आपने सही समझाया तो आपको उचित इनाम मिलेगा। इस पर सेवक प्रसन्न हुआ। अगले दिन राज्यसभा में सभी मंत्री इस बारे में प्रश्न का उत्तर देने में और राजा को समझाने में विफल हो जाते हैं। इस पर महामंत्री की जब बारी आती है तो महामंत्री कहते हैं कि महाराज, यह तो एक छोटा सा प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर तो मेरा सेवक भी दे सकता है। तो महाराज कहते हैं कि महामंत्री जी, देख लीजिए, अगर सेवक उत्तर नहीं दे पाया तो आपकी बात मिथ्या होगी। परंतु महामंत्री को अपने सेवक पर पूरा भरोसा था। तो सेवक को लाया गया और सेवक कहने लगा कि महाराज, क्या प्रश्न है आपके, एक बार पुनः से आप बतलाइए। तो महाराज कहते हैं कि मेरा पहला प्रश्न है कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो सेवक कहता है कि एक दूध के बर्तन में दूध लेकर आप आइए। तो महाराजा दूध को मंगाते हैं। तो दूध लेकर सेवक आते हैं और इस पर महामंत्री के जो सेवक होते हैं वह दूध को जिस प्रकार से मथ कर उसमें से मक्खन निकालते हैं। तो बोलते हैं कि राजन, जिस प्रकार यह इस दूध में मक्खन तो था पर
वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। इस प्रकार भगवान भी सृष्टि के कण कण में हैं, पर वह सभी को आसानी से नहीं दिखाए जाते। जिस प्रकार से दूध को मथ कर उसमें से मक्खन निकाला जाता है, और इसी प्रकार से हृदय में षड विकारों को मथ कर जब हम ऊपर उठेंगे तो हमें भगवान सर्वत्र दिखाई देंगे। तो राजा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो राजा बतलाते हैं कि दूसरा प्रश्न है कि भगवान कहाँ देखते हैं। इस पर सेवक कहता है कि महाराज एक दीप लेकर आइए, एक दीपक मंगवाइए। तो महाराज दीपक मंगवाते हैं, दीपक को जलाया जाता है। तो सेवक कहता है कि जिस प्रकार यह दीपक निस्वार्थ रूप से चारों तरफ अपना प्रकाश फैला रहा है, इसी प्रकार भगवान भी सभी जगहों पर एक साथ देखते हैं और प्रत्येक चीज को भगवान देख सकते हैं। इस पर महाराज संतुष्ट होते हैं और महाराज बोलते हैं कि मेरा तीसरा प्रश्न है कि भगवान क्या करते हैं। इस पर सेवक कहता है कि महाराज आपके 2 प्रश्नों के उत्तर तो मैं सही सही दे चुका हूं। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर आप मुझसे महाराज बनकर पूछ रहे हैं या फिर एक जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह आप पूछ रहे हैं, एक जिज्ञासु शिष्य की तरह से पूछ रहे हैं। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर से महाराज संतुष्ट हो चुके थे। तो महाराज बोले कि हे सेवक, अब तो हम यह एक जिज्ञासु शिष्य की तरह से पूछ रहे हैं। तो सेवक कहता है यदि आप एक जिज्ञासु शिष्य की तरह पूछ रहे हैं तो मैं एक आपका गुरु हुआ, और आपकी सभा के मध्य में यह कैसा नियम है कि गुरु नीचे खड़ा हुआ है और शिष्य राजगद्दी पर बैठा हुआ है। सेवक की यह बात राजा को उचित जान पड़ती है और राजा जो होता है सेवक को अपना आसन देता है और अपनी राजगद्दी पर उस सेवक को बिठाता है और स्वयं नीचे खड़े होकर प्रश्न पूछता है कि महाराज, हे गुरु, अब तो आप बताइए कि भगवान क्या करते हैं। तो सेवक दोनों हाथ जोड़कर विनय पूर्वक राजा से कहता है, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो स्वतः ही प्राप्त हो गया कि कुछ क्षण पहले आप राजगद्दी पर बैठे थे और आप राजा थे, और इस समय मैं गद्दी पर बैठा हूं और मैं राजा हूं, और आप एक ग्रामवासी की तरह नीचे जमीन पर खड़े होकर प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भगवान यही करते हैं कि किसी भी क्षण किसी को भी उठाकर राजा बना सकते हैं और किसी भी क्षण किसी को उठकर सामान्य व्यक्ति के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात भगवान क्षण भर में कुछ भी कर सकते हैं। सेवक की बात सुनकर राजा उनको उचित इनाम दिया और सेवक कहने लगा कि राजन, आप आइए और अपने आसन पर विराजमान होइए। सभा के मध्य में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ उठती है और जो राजा है वह सेवक को बहुत सारा इनाम देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।